गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं विच इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम अब इसका पहले इंट्रो पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी चीजें आएंगी, हमने नया क्या पढ़ना है। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, व्हाट इज अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, हमने क्लास 1 या प्री प्रेप से हम काउंटिंग पढ़ते रहे। ठीक है, काउंटिंग के बाद हमने याद किए, फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन आए। ठीक है, तो हम ये हमारे पास ना 4, ये हमारे पास बेसिक जो है ना, ये बेसिक्स जो हैं, ये 4 हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास 4 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं। अलजेब्रा मीन्स होता मैथ्स है, अलजेब्रा मैथ्स होता है। तो अब हम इनको लेके कैसे कैसे ऑपरेशन को यूज करते, हम कैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स बनाते हैं, उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा अलजेब्रा ये होता है प्लस माइनस प्लस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्या है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, कौन से हैं बेसिक हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब देखिए, अब कांस्टेंट क्या होता है, ये वर्ड हमने अपने क्लास 7 में ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा इसका पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें एक वर्ड मैम पढ़ाती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक ऐसी न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू, वो वैल्यू जो फिक्स्ड है। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7, तो मतलब 7 मेरा फिक्स्ड वैल्यू हो गया ना। 7 पेन्स हो गया, या 7 टॉफीज हो गई, या 7 नोटबुक्स हो गई। 7 मीन्स मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है। 7 को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, है ना। जैसे 7 + 9, तो ये भी मेरा कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी मेरा कांस्टेंट है, और ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो मतलब कांस्टेंट मींस मेरी एक फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। अ सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम एक नाम और देते हैं, लिटरल बोलते हैं इसको, LITERAL, लिटरल। अब वेरिएबल क्या हो गया, कांस्टेंट आपका फिक्स्ड है, लिटरल या वेरिएबल ऐसा एक सिंबल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा एक स्मॉल लेटर, स्मॉल इंग्लिश लेटर ले लो, सपोज स्मॉल इंग्लिश लेटर मैं ले रही हूं A या B या C, या कोई भी कुछ भी ले लो, या मैं X ले लेती हूँ, या Y ले लेती हूँ, या Z ले लेती हूँ। मेरी कोई भी एक सिंबल जिसकी वैल्यू वेरिएबल हो, वैल्यू क्या हो इसकी, वेरिएबल हो, वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू मीन्स, इसका मतलब क्या हो वेरिएबल वैल्यू का, नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू। मतलब मैं ए में 5 भी डाल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए में मैं 3 भी डाल सकती हूँ, ए में मैं 1/100 भी डाल सकती हूँ, ए में मैं 2000 भी डाल सकती हूँ। मतलब मेरे वो सिंबल्स जिनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है।
अब मेरे पास पॉकेट में 100 रुपये हैं, तो मेरे पास 100 रुपये हुआ ना, 100 मेरा फिक्स्ड वैल्यू हुआ। मेरे पास पॉकेट में x पैसा है। अब x आपके दिमाग से x 100 होगा, मेरे दिमाग से वो x 500 होगा, थर्ड पर्सन के हिसाब से मेरे पास x 1 लाख होगा। तो x मीन्स कि जो वो वेरिएबल या वो वैल्यू जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इसका कोई न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, नो फिक्स्ड वैल्यू, या मैं यहां बोल सकती हूं नो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, नो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल और लिटरल। पहले हमने क्या पढ़ा? कांस्टेंट। उससे पहले क्या पढ़ा? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। 4 हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। देन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू को हम कांस्टेंट बोलते हैं। जो हमारी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा, अब जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये होता क्या? अभी जो हमने अभी तक पढ़ा ना, उसका कॉम्बिनेशन लगा लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, combination of constant and variable। ठीक है, constant and variable using 4 fundamental operations, 4 fundamental ऑपरेशंस। वो क्या ऑपरेशंस हैं आपके? बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं आपके? माइनस, प्लस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब जैसे मैं एक वैल्यू लिख रही हूं x प्लस 7, x मेरा क्या है? वेरिएबल, प्लस क्या है मेरा? ऑपरेशन, 7 मेरा कांस्टेंट है। मतलब मेरी ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल होगा, फिर एक मेरा ऑपरेशन होगा और एक कांस्टेंट होगा। ये एक, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 2x माइनस 7, ठीक है, 7x प्लस 5/2। ठीक है, ये सारे जो है ना, ये हमारे क्या हैं? ये वाले टर्म्स कांस्टेंट, ये भी मेरा कांस्टेंट और ये भी मेरा कांस्टेंट, ये मेरा वेरिएबल, ये भी मेरा वेरिएबल और ये भी मेरा वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है मेरा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूजिंग एनी ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स देखो क्या है, ये सब हमने ना 7th में पढ़ा हुआ है, लेकिन चलो हम फिर से पढ़ते हैं ना। टर्म्स देखो क्या होती है। जैसे एक हमारे पास ये देखो, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x², ठीक है, प्लस 7। अब देखो ध्यान से सुना, टर्म्स जो होगी ना, वो कैसे होगी? वो डिवाइड, वो कैसे? प्लस और माइनस, ये दोनों ऐसे ऑपरेशंस हैं जो टर्म्स को बनाते हैं। मैं एग्जांपल से समझाती हूं। जैसे ये देखो, ये प्लस है, ठीक है, ये एक टर्म हो गया और ये 2 टर्म। मतलब टर्म्स कितनी हो गई? इधर टर्म्स कितनी हो गई? 2, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 2x² प्लस 7x माइनस 3। अब कितनी टर्म्स हो गई? देखो ध्यान से, 1 टर्म, फिर से अलग टर्म है और ये अलग टर्म। मतलब प्लस ने एक टर्म को अलग कर दिया,
दूसरी टर्म को अलग कर दिया और तीसरी टर्म को अलग कर दिया। तो यहां पे टर्म्स कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब वापस देखो, यहां देखो, अब 9x² इंटू 5, अब कितनी टर्म्स हो गई? अब आप बोलोगे 2, नहीं 2 नहीं है, मल्टीप्लाई टर्म्स नहीं बनाती हैं, ये एक ही टर्म है, ये 1 टर्म है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9x² डिवाइड 5। अब तो डिवाइड है, अब कितनी टर्म्स हो गई? ना, एक नहीं, एक ही है, 2 नहीं है, तो डिवाइड भी आपका नहीं बनाता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी आपका 1 टर्म है। ठीक है, क्या है टर्म? 1 टर्म। ठीक है, अब अगला और बताओ, हम और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 9x³ प्लस 7x² माइनस 3x, ठीक है, इंटू 4। अब ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये पूरी एक टर्म हो जाएगी, तो टर्म्स कितनी हो गई इधर? 3। इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ प्लस या माइनस टर्म्स बनाते हैं, ब्रेक करते हैं एक्सप्रेशन को, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, हम और ले लेते हैं एग्जांपल थोड़ी सी, 19x² माइनस 7x माइनस 5, तो अब कितनी टर्म्स हो गई? ये एक टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो टर्म्स कितनी हो गई? 3। ठीक है, और ले लेते हैं, यहाँ पे 90x³ डिवाइडेड बाय 10x², अब कितनी टर्म हो गई? तो उसको ऐसा लिखा जाता है ना। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई? 1 टर्म। ठीक है, टर्म्स का मतलब सिर्फ प्लस या माइनस ही हुआ है जो टर्म्स को क्रिएट करता है, बनाता है, एक्सप्रेशन जो है वो ब्रेक करता है। ये मैंने सारी एग्जांपल से आपको समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब फैक्टर। ठीक है, अब देखो पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 30x² इजी लिखते हैं, पहले 4x² प्लस 5 इजी लिखी मैंने। ठीक है, अब टर्म्स कितनी है? पहले ये एक ये टर्म हो गई और एक ये। ठीक है, टर्म कितनी हो गई? 2। टर्म्स कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर पता है ना आपको, 2 का फैक्टर क्या है? 1 2। ठीक है, अब 4 का फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और ये x कैसे होगा? x इंटू एक्स। देखो ऐसे करते हैं, 4x²। ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 और x का x इंटू एक्स। 1 नहीं लिखते हैं तो 5 का 5 आगे प्राइम नंबर है तो 5 को छोड़ दो, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए आपके? फैक्टर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे हाँ 15 कर लेते हैं, 15x³ माइनस 5x² प्लस 10। अब टर्म्स कितनी हो गई? सबसे पहले अब टर्म्स बताओ। टर्म 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3, तो मैं यहां लिख रही हूं, उसके यहां लिख देती हूं, टर्म कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब फैक्टर्स देख लो, 15x³ 15 का क्या बनता है बेटा? 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 और x का फैक्टर कैसे होंगे? x
एक्स का फैक्टर कैसे बनाएंगे, एक्स एक्स और एक्स, ठीक है। 15 क्या हो गया, 5 इंटू 3, एक्स क्यूब है तो एक्स को हमने 3 बार लिखा, माइनस 5x²। अब देखो कैसे बनाना है, देखो -5 -1 इंटू 5, ठीक है। 5 को मैं नहीं ब्रेक कर सकती ना, 1 इंटू 5 नहीं, -5 को -1 इंटू 5 और x को x इंटू x, ठीक है। और 10 है, 10 को कैसे किया, सिंपल 2 5 से कर लो। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, ये हमने 7th में भी पढ़ा हुआ ऐसा, ठीक है। वो टर्म्स को हमने अलग किया, प्लस माइनस अलग अलग करता है, और जो फैक्टर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक और हम कर देते हैं यहाँ पर, या मैं इरेज कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे देखो a² प्लस 2ab प्लस 15, ठीक है। आप बताओ क्या करेंगे इसका, ये a इंटू a, 2ab 15, 3 5, टर्म्स कितनी आई, टर्म्स कितनी आई 1 2 एंड 3, और इसके फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, अब कोएफिशिएंट टॉपिक देखते हैं, क्या होता है कोएफिशिएंट, क्या होता है। मैं आपको सिंपल एक वर्ड बताऊं, पड़ोसी, साथी। जैसे टर्म है x², 7x² प्लस 5, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट नहीं होता, कांस्टेंट को हम ऐसे ही रखते हैं। मैं बोलूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब मैं अपनी भाषा में अगर बोलूं सिंपल समझाने के लिए कि x² का साथी कौन है, उसका पड़ोसी कौन है, तो उसका पड़ोसी भाई कौन है 7, इसको छोड़ देना, जिसका पूछे उसको छोड़ देंगे। जैसे मैं अगर बोलूं एक नंबर है, अब अगर बोलूं, अब बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x², आप क्या करेंगे बताओ, वो तो -x² है, बट माइनस है, तो माइनस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1 इंटू x² नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, माइनस को हम अलग कर सकते हैं, तो उसका कोएफिशिएंट -1 हो गया। क्लियर हुआ। कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कभी नहीं होता है, कोएफिशिएंट होता ही वेरिएबल का, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक टर्म है, ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, देखो कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ y, अब इसका मतलब क्या हो गया कि y के साथी कौन है, y के पड़ोसी कौन है, तो आप लिखोगे 9x², बस y नहीं लिखना आपको, y का साथी पूछा है, y का पड़ोसी पूछा है, y किसके साथ जुड़ा है भाई, y जुड़ा है 9x² के साथ, y के साथ जुड़ा है 9x² के साथ, है ना। क्लियर हुआ। अच्छा, एक कभी कभी ना वो क्वेश्चन पूछते थे व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ऐसा आता है, व्हाट इज द numerical coefficient of x² in -20x², ठीक है। को न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -2x² का -20 हो गया, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए -20x²y, अब बोला है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x²,
ठीक है, तो उसमें y नहीं आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा, तब भी -20 आएगा। इस वर्ड ने मीनिंग चेंज किया है, न्यूमेरिकल एंड कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और कोएफिशिएंट ने मतलब चेंज कर दिया है। अगर मैं सिर्फ सिंपल पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका -20 आया। अगर मैं लिखती व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं लिखूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो वो आएगा -20y। ठीक है, क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है और कोएफिशिएंट में उस वेरिएबल का साथ ही डालना है। ठीक है, आया समझ? कोएफिशिएंट का मतलब पता चल गया आपको? ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। देखो बेटा, आपके पास दो टर्म्स है, जैसे 7ab, ठीक है, प्लस 9bc प्लस 3, ठीक है। एक दूसरी टर्म और आ जाती है 9ab 10bc प्लस 3 या प्लस 8 कर लो, ठीक है। अब देखो, हमें लाइक और अनलाइक के लिए ना हमें सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, सेम वेरिएबल्स, उसकी पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ती है। जैसे ये ए भी है तो ये भी ए बी, तो ये लाइक टर्म्स हो गए, ये बी सी है तो ये भी बी सी, तो ये लाइक टर्म्स हो गए, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, उनको देख लेंगे बाद में। हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में हमारे वेरिएबल जो हैं वो मैटर करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 7a² b, ठीक है, -7bc, ठीक है। अब आता है यहां पे 9bc -8ba²। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये क्या है, a² b है ना, ये भी a² b, मतलब ba² या a² b सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये दोनों लाइक हो गए, ये दोनों लाइक हो गए, है ना, लाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। ये BC है और ये BC है, पोजीशन आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब जैसे एक मैं देती हूं 9x² प्लस, हम अलग अलग टर्म्स कर लेते हैं, चलो, कॉमा 10yx 7y²x², ठीक है, 11x²y -10x²y², 15yx³ और -20xy, ठीक है। हमने इनमें लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। देखो ये x²y है, x की पावर 2 है और y, ये तो नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, x²y, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स में आते हैं, आपके वेरिएबल सेम होते हैं, पोजीशन x² हो या y(x²) हो, बट ये सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता x² हो और xy² तो ये लाइक नहीं होते हैं, ये लाइक नहीं होंगे, ठीक है। पावर आपकी भी सेम होनी चाहिए, ये सेम है तो ये लाइक है। अब ये yx है, yx है, yx ढूंढो 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 ढूंढो, यहां आ गया,
ठीक है, ये आपका आ गया लाइक टर्म्स। अब 7y², ये देखो, ये देखो आ गया ना, लाइक टर्म्स आ गया। अब ये ऐसा बंदा है, ऐसा एक नंबर है इसकी कोई भी पेयरिंग नहीं हुई, तो ये अनलाइक है, इसका कोई भी पेयर नहीं है, बाकी सारे लाइक टर्म्स हो गए। लाइक का मतलब अगर मेरे पास एक्स वाई है, दूसरे के पास भी एक्स वाई होना चाहिए, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई है, उसके पास भी एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है, तो ही हम उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, टाइप्स में हम पढ़ते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। देखो बेटा, जिसके पास वन टर्म है, वन टर्म, सपोज 7x² है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स वन टर्म, मोनो मीन्स वन टर्म, ठीक है, मोनो मीन्स वन। सेकेंड टर्म, दो टर्म्स हो जाए, जैसे 9x² + y, दो टर्म्स हो गए, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाइनोमियल, बाई मीन्स टू। अब थ्री टर्म्स, जैसे 19x³ 10x² y + 7xy, थ्री टर्म्स, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। नेक्स्ट आ गया क्वाड्रिनोमियल, फोर टर्म्स, 4x² y², 19xy², 10xy, 20, फोर टर्म, फोर आ गई तो बन गया क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, क्वाड का मतलब फोर होता है, क्वाड्रिलेटरल पता है ना आपको क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म मोनोमियल, सेकेंड टर्म बाइनोमियल, थ्री टर्म ट्राइनोमियल, फोर टर्म क्वाड्रिनोमियल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिसमें आपको कांस्टेंट का मतलब पता होना चाहिए, वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए, टर्म्स का मालूम होना चाहिए, फैक्टर्स का मालूम होना चाहिए, फिर हमें लाइक और अनलाइक, क्योंकि हमारे काफ़ी चीज़ें जो है न्यू सिलेबस में कट गई हैं। अलजेब्रिक सीधा डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे आया, तो उससे पहले बेटा आपको अलजेब्रिक पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। और ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब आपको नॉलेज हो लाइक और अनलाइक की। जब आपको लाइक ही नहीं पता, अनलाइक ही नहीं पता, तो कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब अगला, ठीक है, अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो हम ये एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या देना है मुझे, इसके लिए आपको लाइक और अनलाइक ये इतना जरूरी है ना आना। जैसे एक एक्सप्रेशन है 7x + 9, भाई सबसे 9y, चलो पहले मुझे ये बताओ, प्लस तो ठीक है, प्लस तो मैं कर लूंगी, बट मेरे को तो लाइक चाहिए ना, लाइक तो है ही नहीं है, तो ये मेरे अनलाइक हुए ना, तो अनलाइक सॉल्व होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता 7x + 9x, तो ये लाइक है ना, वेरिएबल्स तो सेम है ना, वेरिएबल्स तो सेम है ना, तो ये मेरा 16x बनता। आया समझ, आया समझ। अब जैसे 9x² y + 11yx², पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेरा लाइक टर्म होना चाहिए। क्या ये मेरा लाइक टर्म है, चेक करते हैं, x² y, x² y और y, यस ये लाइक टर्म है, तो
तो ये आपका 20y(x²) या इसको हम 20x² लिखते हैं। तो हाँ, ये लाइक टर्म है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता 10x² माइनस x², क्या ये लाइक टर्म है? यहाँ पे तो x² है ना, x², यहाँ पे तो x² है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास जो टर्म्स हैं वो लाइक और अनलाइक होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। 4x² प्लस 9x प्लस 4x³ प्लस 9x² प्लस 10x। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा। 4x² और ये लाइक टर्म्स है, सॉल्व हो जाएगा, तो ये 13x² आया। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है, सॉल्व हो गया, 19x हो गया। ठीक है, 4 और 9 को ऐड करना है हमने, x² को सेम लिखना होता है। जो वेरिएबल्स है वो एक ही बार लिखा जाता है, x², और 4 और 9 को ऐड होता है। यहाँ पे 9 प्लस 10 होगा तो वो 19 हो जाएगा। ये कोई इसका वेरिएबल कुछ आया ही नहीं, कोई पार्टनर नहीं था, इसको एज इट इज लिखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमें लाइक टर्म्स होना बहुत जरूरी है, तो ही हम उसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एक्सरसाइजेस में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ये ध्यान से पढ़ना, अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगी। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया ना मैंने। तो आज की ये वीडियो इतना ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।